नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ सूरत के लिए रवाना हो चुके हैं। दरअसल आज राहुल गांधी मोदी सरनेम मामले में मिली सजा के खिलाफ याचिका दाखिल करेंगे, जिसको लेकर आज कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए कि किस तरह से पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं संसद में भी आज जबरदस्त विपक्षी पार्टियों ने हंगामा किया। राहुल गांधी का मुद्दा उठाया, अडानी का मुद्दा एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ से उठाया गया। तो वहीं आज का दिन बहुत अहम है, क्योंकि आज थोड़ी ही देर के बाद राहुल गांधी कोर्ट पहुंचेंगे और कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता, तीनों मुख्यमंत्री भी राहुल गांधी के साथ मौजूद होंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए ये डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट सूरत की बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पे सुरक्षा व्यवस्था को मुस्तैद कर दिया गया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से तमाम कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए कहा गया है। और यहां पे कोर्ट के बाहर में बड़े बड़े पोस्टर्स भी आपको नजर आ रहे होंगे। कोर्ट के बाहर ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये पोस्टर्स लगाए गए हैं, जिन पोस्टर्स में लिखा है राहुल गांधी डरो मत, सत्यमेव जयते से लेकर तमाम अलग अलग नारों के साथ पोस्टर्स लगाए गए हैं। तो एक पूरे के पूरे एजेंडे के तहत आज के दिन को महत्वपूर्ण बनाने की कोशिश की जा रही है, कांग्रेस की तरफ से भुनाने की कोशिश की जा रही है। आज कोर्ट में क्या होगा कुछ ही देर के बाद पता चल जाएगा, पर किस तरह से कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को बड़ा बना रही है, उस पर तमाम बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, राहुल गांधी कुछ ही देर के बाद पहुंच जाएंगे, पर कांग्रेस पार्टी इस विरोध प्रदर्शन से क्या जताने की कोशिश कर रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी दो तरीके का एजेंडा लेके चल रही है। पहला एजेंडा तो यही है कि प्रेशर क्रिएट किया जाए। ये सबसे खतरनाक एजेंडा माना जा रहा है कि आप कोर्ट में पेशी के लिए जा रहे हैं और उससे पहले ऐसा माहौल बना रहे हैं कि अगर राहुल गांधी को इस मामले में राहत नहीं मिली तो पूरे देश में प्रदर्शन किया जाएगा, हंगामा किया जाएगा। ये सेशन कोर्ट के ऊपर प्रेशर बनाने की राजनीति है, ये प्रेशर पॉलिटिक्स कहा जा सकता है कि आप ऐसा नहीं है कि कोई हीरोइज्म का काम करके जा रहे हो कोर्ट के अंदर। आपने एक ऐसी गलती की है जिसके लिए आपको 2 साल की सजा दी गई है। यह सजा कोर्ट से दी गई है। कोर्ट से सजा मिलने के बाद नोटिफिकेशन जारी हुआ, लोकसभा से आपकी सदस्यता रद्द की गई। उसके बाद जब सदस्य ही नहीं रहे तो नोटिफिकेशन जारी किया गया इस बात के लिए कि आप अपना घर खाली कर दें। ये सारी की सारी जो स्थितियां हुई है उसके क्रोनोलॉजी कोर्ट से ही शुरुआत होती है, यानी कोर्ट से सजा मिलने के बाद सारी चीजें हुई। लेकिन राहुल गांधी इस मुद्दे को ऐसे बनाने की कोशिश किए कि जैसे भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी से डर गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से डरे हुए हैं, इसलिए उनको ऐसी सजाएं दी जा रही है। इसके कारण इन लोगों ने इस पूरे मामले को एक नए तरीके से राहुल गांधी को ग्लैमराइज करने के लिए इस्तेमाल किया। और उसी का नतीजा है कि जो काम आज किया जा रहा है, उसी दिन राहुल गांधी जब वहां गए थे, जब उनको सजा मिली थी, उसी दिन तत्काल पिटीशन दायर कर दिया जाता सूरत के सेशन कोर्ट में। कोई हंगामा, कोई जो मौके के स्थितियों को देखते हुए जो हजारों करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है इस माहौल तैयार करने में और प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने में सरकार को जो परेशानी हो रही है, उन चीज़ों के अलावा। लेकिन यहाँ पर तो राहुल गांधी को सजा के बाद डर लगने लगा और दूसरे तरफ कांग्रेस के नेताओं ने कंफ्यूज कर दिया कि अभी एक सही मौका है जिसमें आपको हीरो बनाया जा सकता है। 10 दिन गुजर गए, हीरो तो राहुल गांधी बने नहीं। राहुल गांधी तो जहां थे वहीं पर हैं, वहां से थोड़ी कम ही हुई है उनकी लोकप्रियता। विपक्षी पार्टियों को जोड़ने की कोशिश की गई, वो सारे के सारे धीरे धीरे समझ गए कि एजेंडा कांग्रेस में राहुल गांधी को बढ़ाने के लिए है। उन लोगों ने भी अपना रास्ता दिखा लिया, इसलिए राहुल गांधी को आगे बढ़ाने का एक तरीका सूझा और वो तरीका था कि जब सेशन कोर्ट में भी अपील की जाए तो उस समय 2 तरीके से इसका फायदा उठाने की कोशिश की जाए। पहला तो ये कि इस पर एक प्रेशर बनाओ, सरकार के ऊपर भी और कोर्ट के ऊपर भी। न्यायपालिका में प्रेशर से काम चलता है और प्रेशर का कोई न कोई असर होता है। ये
पुरानी जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं उसमें देखा गया है। ऐसा नहीं है कि न्यायपालिका बिना प्रेशर की है। अगर ऐसी स्थिति होती तो क्यों कानून में, न्यायपालिका में और जज ये बार बार कहते कि जजों के फैसलों के ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा किया जाएगा। ये सवाल खड़ा करना ही इस बात का है द्योतक कि कहीं ना कहीं इनके अंदर भी प्रेशर होता है। और अब जो कि पूरे दिल्ली से लेकर सूरत तक ये कांग्रेस के नेताओं ने अपना पूरा का पूरा नेटवर्क को वाइब्रेट कर दिया है। इनके सारे के सारे मुख्यमंत्री सूरत में उपस्थित हैं, अलग अलग जगहों पे प्रोटेस्ट, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और दूसरी बात क्या कही जा रही है, सत्यमेव जयते। लेकिन ये किस तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स है? जैसा कि आपने बताया कि तमाम बड़े नेता पहुंच रहे हैं, जो खबरें सामने आ रही है उसके मुताबिक करीब करीब 15 कांग्रेस के बड़े नेता कोर्ट रूम के अंदर मौजूद रहेंगे और सत्यमेव जयते हो या राहुल गांधी डरो मत, ऐसे बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए। इससे क्या कांग्रेस पार्टी को कोई फायदा मिल जाएगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी कोशिश इसी बात की कर रही है क्योंकि 10 दिन का समय जा चुका है। 30 दिन का समय राहुल गांधी को दिया गया था। अगर 10 दिन का समय चला गया और उसमें भी सेशन कोर्ट में हो सकता है कि इसके लिए 5 दिन का समय लिया जाए। आप याचिका दायर कर रहे हैं, उस पर सुनवाई होगी। हो सकता है कि स्टे लगाने के पहले ये अगला डेट दिया जाए और 10 से 20 दिन अगर गुजर गया तो राहुल गांधी को जेल जाना पड़ेगा। और उसके बाद अगर उसने रिजेक्ट कर दिया सेशन कोर्ट ने कि अभी ये कन्विक्शन पर स्टे नहीं लगेगा, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपको हायर जुडिशियरी में जाना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सीधे अब हाई कोर्ट की तरफ। तो ये पूरा का पूरा मामला राहुल गांधी के सहयोगियों ने फंसा दिया है। अब अंतिम समय में इन लोगों को लग रहा है कि इतना ज्यादा दबाव बनाओ कि सेशन कोर्ट से ही इनके जो कन्विक्शन है उसके ऊपर स्टे लगे और आगे जाने की जरूरत हम लोगों को न पड़े। कानूनी कार्रवाई और तरीके को आपसे समझे तो आगे क्या होगा? अपील करेंगे, उसके बाद क्या वक्त लगेगा सुनवाई में, या प्रोसेस लंबा होगा या फौरन सुनवाई हो जाएगी? देखिए, अगर सेशन कोर्ट में अपील किया जाता है, अपील करने के बाद इसको एक्सेप्ट किया जाएगा। एक्सेप्ट करने के बाद डेट दिया जा सकता है, या फिर उसको प्रथम दृष्टया ये लोग का कहना है कि हमने जो ड्राफ्ट तैयार किया है उस ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग अगर सेशन जज जो हैं वो देखेंगे, उसके बाद सबसे पहले उनको इसके ऊपर स्टे लगा देना चाहिए कि सुनवाई होती रहेगी, कन्विक्शन पर स्टे लग जाएगा। अगर कन्विक्शन पर स्टे लग गया तो यहाँ फिर उनकी सदस्यता बरकरार हो जाएगी, सारे के सारी सुविधाएं मिल जाएगी। अब इनका मकसद हो गया है कन्विक्शन पर स्टे लगाना, क्योंकि पिछले मामले में जब मोहम्मद फैजल का मामला आया था तो 2 महीना लग गया था कन्विक्शन पर स्टे लगाने में ही। और इन लोगों को अब लगने लगा कि 10 दिन का समय गुजर गया, माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई लेकिन माहौल तैयार नहीं हुआ। अब अगर 10-10 दिन आगे बढ़ाते रहें और अंतिम समय में सेशन कोर्ट से रिजेक्ट हो जाए तो राहुल को जेल जाना ही पड़ेगा। और फिर अगर डेट पर तारीख मिलती गई तो फिर मुश्किल कांग्रेस के लिए बढ़ जाएगी। सवाल तो यही है ना, जो काम आज करने के लिए सूरत पहुंच रहे हैं वो काम तो उसी दिन कर सकते थे या 1-2 दिन बाद ही कर लेते। 10 दिन का लंबा वक्त गुजर गया। लेकिन इनकी स्ट्रेटजी तो थी 10 दिन को पूरी तरीके से निचोड़ने की, सारी पार्टियों को अपने पास करने की। अपोजिशन यूनिटी के लिए सबसे बड़ा मौका इन्होंने देखा कि राहुल गांधी का विक्टिम कार्ड खेला जाए, कि राहुल गांधी इसलिए शहीद हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल उठाया, आप लोगों के लिए सवाल उठाया, भ्रष्टाचार के खिलाफ बात की और भ्रष्टाचारियों को बचाने की बात की। अब ये मोदी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं तो विपक्ष के नेताओं को लगा कि थोड़े दिन तक राहुल गांधी के साथ होना चाहिए। लेकिन जब ये एजेंडा ही सिर्फ राहुल पर था तो सिर्फ राहुल के चमचे ही उनके साथ रह सकते हैं, दूसरी पार्टी भी चली गई। तो अब उसके बाद राहुल गांधी के इर्द गिर्द मंडराने वाले लोगों को लगा कि कोर्ट का सहारा लो, नहीं तो ऐसा ना हो कि सदस्यता भी चली जाए, जेल भी चले जाएं और फिर वो 8 साल तक इंतजार करना पड़े राहुल गांधी को राजनीति में कम बैक करने। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, आज जो तस्वीरें सामने आ रही है, कांग्रेस के 3 बड़े मुख्यमंत्री हो या कांग्रेस पार्टी के अलग अलग कार्यकर्ता सड़क पे उतरे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं बैनर के साथ, तो ये तस्वीरें पहले नहीं नजर आई। लग रहा है कि पूरी प्लानिंग के तहत आज प्रोटेस्ट की तैयारी है, पर मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि हमने किसी को भी नहीं बुलाया, ये आम जनता का समर्थन है। इस बात में कितनी सच्चाई नजर आ रही है? देखिए, ये जो पोस्टर लगे हुए हैं, ये पोस्टर अचानक से बन नहीं जाते। ये पोस्टर बनाने के लिए समय चाहिए होता है, इसमें पैसे लगते हैं, कांग्रेस पार्टी का पैसा इसमें लगेगा, उसके जो
सूरत के नेता हैं या फिर गुजरात के नेता हैं, वो अलग अलग हिस्सों से सूरत आ रहे हैं। कल रात से ही इसकी तैयारी चल रही है और मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि सामान्य लोगों का आंदोलन है। ये केजरीवाल तरीके की जो राजनीति है, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि जनता है जो आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रही है, फंड दे रही है, पोस्टर मोदी के खिलाफ छाप रही है, उसी तरीके की राजनीति कांग्रेस ने अपना लिया है। और ये जो बड़े बड़े होर्डिंग सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के छप रहे हैं, ये सारे के सारे आम लोगों के बस में तो नहीं है, ये कांग्रेस फंडेड ही है। और इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे को इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने जो संसाधन का उपयोग और दुरुपयोग किया है, उसके लिए तो कांग्रेस से सवाल पूछा जाना चाहिए, ये आम जनता है या कांग्रेस के नेता हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो सुबह से ही हलचल काफी तेज देखने को मिल रही है। राहुल गांधी के घर पे एक एक करके बड़े नेता एक तो सुबह मुलाकात करने के लिए पहुंचे, सोनिया गांधी खुद राहुल गांधी से मिलने पहुंची, तो वहीं आज विपक्षी पार्टियों की भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक बुलाई थी। तो वहीं संसद में भी आज जमकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। तो वहीं राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ सूरत के लिए रवाना हो चुके हैं। कुछ ही देर के बाद वो वहां पहुंचेंगे, उसके बाद सेशन कोर्ट जाएंगे। उनको जो 2 साल की सजा मिली है, सदस्यता रद्द हुई है, उसके खिलाफ वो याचिका दायर करेंगे। उसके बाद देखना होगा कि क्या कुछ कोर्ट की तरफ से फैसला आता है। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी की तरफ से पिछले 10 दिनों से जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, वो माहौल आज एक बार फिर से बनता नजर आ रहा है। विपक्ष जो है वो विरोध प्रदर्शन राहुल गांधी के समर्थन में कर रहा है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।